तो फ्रेंड्स, इस सीरीज के आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप इस टूल को जिसका नाम है गूगल बिजनेस प्रोफाइल ग्रोथ मैनेजर रजिस्टर कर सकते हैं। एक नया गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं जिसे को आप गूगल माय बिजनेस या गूगल मैप्स लिस्टिंग भी कहते हैं। या फिर आपका अगर गूगल बिजनेस लिस्टिंग ऑलरेडी है तो आप किस तरह से उसको इसमें ऐड करके और आगे मैनेज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल है, ये हमारी वेबसाइट है लोकल एसईओ टूल्स एंड टिप्स। अगर आप मोबाइल के जरिए कर रहे हैं, मोबाइल ऐप के जरिए कर रहे हैं, तो आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल ग्रोथ मैनेजर या गूगल माय बिजनेस। आपको ये क्या कहते हैं ऐप का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज ऐप का लिंक हमने वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप उसके ज़रिए भी जा सकते हैं। और आप अगर ऐप के ज़रिए कर रहे हैं तो डायरेक्टली सेम प्रोसेस होगा जो कि मैं अभी आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। बट एक बार इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐप का भी टूर करा दूंगा, किस तरह से आप ऐप के ज़रिए उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है लोकल एसईओ टूल्स एंड टिप्स। अगर आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं गाइस तो मेन वेबसाइट इसकी ओपन हो जाती है जो कि है tools.localSEOToolsandTips, जिसपे ये टूल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है गाइस। और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग अलग चीज़ आपको दी गई है, जैसे जियो टैग जनरेटर है। तो गाइस एक बार आपको लॉगिन करने के बाद इसका भी ऑप्शन मिल जाता है। ये हमारा मेन टूल है गूगल बिजनेस प्रोफाइल ग्रोथ मैनेजर और गूगल रिव्यू लिंक जनरेटर, जो कि इसके अंदर ऑलरेडी क्लब्ड है। अगर आप सेपरेटली इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको ये एक सेपरेट वेबसाइट पे लेके जाता है जो कि एक शॉर्टनर वेबसाइट है, और साथ ही में आपका एक शॉर्ट गूगल बिजनेस प्रोफाइल का रिव्यू लिंक क्रिएट कर देती है क्यूआर कोड के साथ। तो गाइस सिंपल है, अगर आप इसको यूज करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे या इस मैनेज बटन पे क्लिक करेंगे। मैं लॉगिन बटन पे गाइस क्लिक करता हूँ, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके अगर गूगल अकाउंट ऑलरेडी है, आप साइन इन है, तो ये आपको उसकी लिस्टिंग दिखाने लगेगा, वरना उसकी साइन इन विंडो ओपन कर देगा। आप अपने गूगल अकाउंट जिससे भी आप उसको रजिस्टर करना चाहते हैं उससे लॉग इन कर सकते हो। गाइज मैं एक अकाउंट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसके जरिए मैं इसमें साइन इन कर देता हूँ। तो साइन इन करते ही गाइज आपको यहाँ पे इस तरह से लोगो दिखाने लग जाएगा। यहाँ पे आपको लॉग आउट दिखेगा, माय अकाउंट दिखेगा, और आप आसानी से अब इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्लिक करेंगे मैनेज पे। मैनेज करने के बाद क्योंकि आपका ये नया अकाउंट है तो इस तरह का कुछ इंटरफेस जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको गाइस डालना होगा आपका कंट्री, और कंट्री डालने के बाद गाइस आप साइन इन विद गूगल करेंगे। गाइस अगर इस ईमेल से आपका ऑलरेडी एक बिजनेस प्रोफाइल है तो वो आपको साइन इन करने के बाद नजर आने लग जाएगा। आप सोच रहे होंगे दो बार साइन इन क्यों है। गाइस एक बार साइन इन इस एप्लीकेशन के एक्सेस के लिए है, दूसरी बार जो ये साइन इन है आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऐड करने के लिए है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एप्लीकेशन को साइन इन अपने किसी अदर जीमेल आईडी से करना चाहते हो, बट आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो बना हुआ है वो दूसरे किसी ईमेल आईडी से बना है, तो इसीलिए इसको एक सेपरेट मोड में अलग से दिया गया है। तो सिंपल है, इसके बाद आप क्लिक करेंगे साइन इन विद गूगल अगेन, और फिर आपसे गाइस साइन इन करने को बोलेगा। क्योंकि मेरा इसी पर्टिकुलर ईमेल से गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना हुआ है तो मैं इसी को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, और मैं यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करूंगा। इस तरह से आपसे एक ये परमिशन मांगेगा, क्योंकि गूगल की तरफ से आपको ये बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हम आपकी एक्सेस करेंगे। तो गाइज यहाँ से बेसिकली हम ये देख पा रहे हैं, क्योंकि एक ही अकाउंट ऑलरेडी है तो यहाँ से हम अभी नया क्रिएट करना नहीं देख रहे हैं। हमने देखा कि हमें अगर ऐड करना है जो कि ऑलरेडी बना हुआ हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा बना हुआ गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स हैं, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिखने लग गए हैं। आप इसके ऊपर और ऐड करना चाहते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी आपने ले रखी है फ्री से ऊपर है, आपका इंडिविजुअल से भी ऊपर है, एजेंसी है, तो आप यहाँ ऐड मोर लोकेशन पे क्लिक करेंगे। अगेन आप अगर किसी और जीमेल आईडी से ऐड करना चाहते हैं तो ऐड फ्रॉम अनदर अकाउंट करेंगे। फिर वही चीज आएगी गाइस, आप साइन इन करेंगे उस अलग जीमेल अकाउंट से जहां से आप उसको ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा अकाउंट ले लेता हूं गाइस, जिसके जरिए हम इसको ऐड करना चाहते हैं, और हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर जीमेल अकाउंट जो कि अब एक दूसरा जीमेल अकाउंट है जहां मेरे दूसरे बिजनेस प्रोफाइल्स थे, वो आपको ये दिखाने लगेगा कि आप उसको भी सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली वो सारे अकाउंट जो दूसरे थे वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल एक्सेस है, मल्टीपल अकाउंट्स की एक्सेस है, मल्टीपल एजेंसी एक्सेस है, इसीलिए मैं इसको इजीली यहाँ से कर पा रहा हूँ। और एक बार आपके अकाउंट्स यहाँ से ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस पर्टिकुलर अकाउंट पे गाइज क्लिक करना है और आप इसके अंदर लॉगिन कर जाएंगे। जैसा कि गाइज मैं इस पर्टिकुलर अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे बिल्कुल सेम प्रोफाइल इंटरफेस ओपन हो गया।
जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो टूर में देखा था, और आप इसके बाद इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो गाइज अब ये देखेंगे एक नया अकाउंट क्रिएट करना एक ऐसे ईमेल आईडी से जिसमें ऑलरेडी कोई भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बना हुआ। मैं मान लेता हूं कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप बिल्कुल नया प्रोफाइल गूगल पे लिस्टिंग नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम उसको इस टूल के जरिए कैसे करेंगे। तो गाइज इसके लिए मैंने पहले लॉग आउट कर लिया है, क्योंकि मैं एक नए फ्रेश जीमेल आईडी से इसके लिए रजिस्टर करूंगा। तो मैं गाइज लॉग इन करता हूँ। अगेन गाइज इसी तरह से आपसे पूछेगा कि आपकी क्या कंट्री है, तो हम एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट किया। अगेन हम क्लिक कर रहे हैं साइन इन विद गूगल, और अब मैं उस ईमेल आईडी से साइन इन करूंगा जिससे मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बना हुआ है पहले से। तो सेम गाइज ये आपसे परमिशंस लेगा, बताएगा आपसे क्या क्या एक्सेस हम ले रहे हैं इसके अंदर आपसे। तो गाइज जैसे ही आप ऐसे ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे जिसमें प्रोफाइल नहीं बनाया, तो कुछ इस तरह की विंडो आपको दिखेगी। यहाँ पे आप बिजनेस सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने डाला न्यू बिजनेस। तो ये जस्ट डेमो के लिए गाइज मैंने नाम डाला है न्यू बिजनेस। आप न्यू बिजनेस नाम डालेंगे, और या तो इसके अंदर गाइज सर्च में कुछ आ जाएगा, इस नाम से नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके नाम से ऑलरेडी किसी ने प्रोफाइल क्रिएट किया हो, या आपने क्रिएट किया हो भूल गए हो, तो भी आप उसको इजीली यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं न्यू बिजनेस पे, या फिर यहाँ नीचे ऐड योर बिजनेस, दोनों जगह आप क्लिक कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो कुछ सिंपल सा इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, जिसमें आप बिजनेस का नाम देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, फोन नंबर देंगे, पिन कोड, स्ट्रीट एड्रेस, कैटेगरी। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आपका बिजनेस किस कैटेगरी में फॉल करता है, और आपको ये चीज सिर्फ सेलेक्ट करनी है, आप इनपुट नहीं कर सकते हैं। ये कंप्लीट लिस्टिंग गूगल की है, आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं। कुछ टाइप करेंगे, जैसे आपने बोला कि आपका है कुछ ऑनलाइन से रिलेटेड है, तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया तो ये आ गया, आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। इसके बाद आप स्टेट डालेंगे, आप सिटी डालेंगे गाइज। यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस बहुत जरूरी है। तो गाइज यहाँ पे सारी चीजें जिनमें एस्ट्रिक दिया है सभी चीजें जरूरी हैं। इसके बाद गाइज लास्ट जो चीज जरूरी है वो है यहाँ से मैप लोकेशन आपको प्रॉपर देनी है, जो कि पिन कोड के हिसाब से ऑटोमेटिकली दिखाएगा। तब भी आप गाइज इसको बहुत आराम से यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और ये गूगल के जो प्रोफाइल क्रिएशन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बहुत छोटा सा मैप दिया है, जिसको काफी दिक्कत होती है करने में। आप यहाँ से इसको बड़े व्यू पे भी करके इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप एस्केप कर लें। एक बार आपका मोबाइल लोकेशन बिल्कुल सही जगह पे पॉइंट कर रहा है जहाँ आपका एक्चुअली में लोकेशन है, फिर आप क्लिक कर देंगे क्रिएट पे। तो गाइज यहाँ पे आ रहा है, आप देख रहे हैं लोकेशन क्रिएटेड, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, और वेरिफिकेशन के अलग अलग मोड्स होते हैं गाइज इसके अंदर। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं गेट वेरीफाइड आ गया, आप क्लिक करेंगे गेट वेरीफाइड पे, और इसके अंदर गाइज अलग अलग ऑप्शंस गूगल देता है। यहाँ पे अभी आप ऑप्शन दे रहा है कॉल करने का, तो कॉल के जरिए गाइज गूगल जो है इसको वेरीफाई करेगा। तो आप कॉल पे क्लिक कर सकते हैं, गूगल कॉल करेगा। दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट मैसेज यानी एसएमएस के जरिए गूगल वेरीफाई करेगा। और गाइज बहुत से केसेस में होता है गूगल वेरीफाई करता है पोस्ट कार्ड के जरिए, तब आपके पास यहाँ पे विंडो ओपन होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जिसमें आपसे पूछेगा एड्रेस आपका दिखाएगा जो आपने यहाँ पे डाला हुआ है, और आपसे पूछेगा कि किसके नाम में ये पोस्ट कार्ड आना चाहिए। तो ये पोस्ट कार्ड 7 से 12 दिन के अंदर आ जाता है। अपने पोस्ट ऑफिस को जरूर ट्रैक रखिए इसके लिए। और ये पोस्ट कार्ड जैसे ही आ जाएगा तो एक पोस्टल कोड आपको मिलेगा, वो कोड आपको यहाँ पे इनपुट करना होगा, और वो कोड इनपुट करते ही आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा और वो वर्किंग हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास ये कॉल और टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है तो बहुत अच्छा है। और पोस्ट कार्ड के जरिए या किसी भी और जरिए से अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो उसके भी और बहुत सारे तरीके हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये स्पेशलाइज सर्विसेज से रिलेटेड हम देते हैं। मान लीजिए कभी आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है, तब भी हम उसका सस्पेंशन रिमूवल के लिए भी हम सर्विसेज देते हैं, जो कि हम श्योर शॉट आपको करा के देते हैं। तो गाइज ये थे ऑप्शन इसके वेरिफिकेशन के। तो वेरिफिकेशन आप यहाँ से करा सकते हैं, यहाँ से आप प्रोफाइल को डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से प्रोफाइल आप डिसेबल कर सकते हैं। तो जैसे इस प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे, आप बिल्कुल जो पीछे के अपने वीडियो में देख चुके हैं किस तरह से इसका इंटरफेस दिखता है हमारे प्रोफाइल का, आप देख पा रहे हैं। एक नया बिजनेस मैंने क्रिएट किया है, बिल्कुल नया अभी आपके लिए, अभी ये वेरीफाई नहीं हुआ है, बट ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। यहाँ पे आप इसकी इन्फॉर्मेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। आप डेफिनेटली इसके अंदर पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं, अभी इनसाइट्स या बाकी चीज़ें नहीं देख पाएंगे जब तक आपका ये प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो जाता। बट इस प्रोफाइल को आप यहाँ से कंप्लीट ज़रूर कर सकते हैं,
इसके अंदर जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद जब आप इसको वेरीफाई करेंगे, जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे बिजनेसेस पे और यहाँ गेट वेरीफाइड पे क्लिक करके जो भी ऑप्शंस आपको ये दिखा रहा है जैसे कि कॉल का और टेक्स्ट का, उसको आप क्लिक करके वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद ये प्रोफाइल आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं दिखाएगा और ये आपका वेरीफाइड दिखाएगा, एक्टिव हो जाएगा और सारे फीचर्स आपको इसके अवेलेबल हो जाएंगे। तो गाइज इस तरह से हमने देखा दोनों चीज़ें कि किस तरह से आप एक एग्जिस्टिंग गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक फ्रेश गूगल बिजनेस प्रोफाइल इसके ज़रिए क्रिएट करके देखी जो कि बिल्कुल आसान है। अब गाइज एक बार हम इसी चीज़ को देखेंगे मोबाइल ऐप के ज़रिए भी। तो गाइज मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के बाद कुछ तरह का आपको इस तरह का ये लोगो दिखेगा, GBP करके है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल ग्रोथ मैनेजर शॉर्ट में हमने लिखा है। तो ये लोगो आप इसको पहचान लें और इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक स्क्रीन आएगा फ्रॉम इन्फोटॉक्स, ये प्रिपेयर किया गया है और इसके बाद गाइज सेम इंटरफेस ओपन हो जाएगा जैसे हम पीछे देख चुके हैं। और इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें करनी है जैसे हमने पीछे करी हैं, सिंपल है। इसके अंदर भी हम यहाँ पे साइन इन करेंगे। आप किसी भी ईमेल आईडी से साइन इन कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप एक नया अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एक ईमेल आईडी से साइन इन कर लें, क्योंकि एक नया ईमेल आईडी है। तो गाइस सिंपल, आपको सबसे पहले तो ये इसके अंदर एक्सेस करने के लिए परमिशंस लेगा, आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो गाइस सेम इंटरफेस जैसा हम पीछे देख चुके हैं यहाँ पे आ रहा है। पहले आपको इनपुट करनी होगी कंट्री। अगर इस ईमेल से ऑलरेडी आपका प्रोफाइल बना हुआ है तो आपको लिस्टिंग में दिखना लगेगा। अगर नहीं बना है तो आप क्लिक करेंगे तो आपसे उसी तरह से पूछेगा कि आपको एक नया प्रोफाइल कैसे क्रिएट कराना है। तो हम इसमें चेक करते हैं कि हमारा प्रोफाइल एक बना हुआ है केस देख लेते हैं गाइज, या फिर हमें एक नया अकाउंट क्रिएट करना देख लेते हैं। तो एक नया अकाउंट ही देख लेते हैं कैसे एक नया अकाउंट क्रिएट होगा। तो मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी सेलेक्ट किया है जिस पे ऑलरेडी एक बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, तो आप उसको क्रिएट करना यहाँ इसके थ्रू भी जान जाएंगे। तो गाइस सिंपल इस तरह से देख रहे हैं, ये अगेन ये एक इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पे आप अपना बिजनेस का नाम डालेंगे, जो भी आपने नाम यहाँ पे इनपुट करना है, और उसके बाद यहाँ आप ऐड बिजनेस टू गूगल कर देंगे। इस तरह से पूरा फॉर्म और ये मैप ओपन हो जाएगा। इसके आगे हम पूरा अभी देख चुके हैं किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक ऑप्शन और देख लेते हैं, जैसा कि हमने बात की कि एग्जिस्टिंग जो प्रोफाइल है हम उसको भी देख लेते हैं कैसे मोबाइल पे नज़र आ रहा है। तो इसके लिए गाइज हम एक दूसरे जीमेल से लॉगिन कर लेते हैं जहाँ पे मेरा एग्जिस्टिंग प्रोफाइल बना हुआ है गूगल का। मेन इंपॉर्टेंट है अंदर वाला जो साइन इन है, जो कि आपका डिफरेंट हो सकता है बाहर वाले साइन इन ईमेल आईडी से, जिसके जरिए आप एक्चुअली एक नया प्रोफाइल क्रिएट करेंगे या फिर आपका एग्जिस्टिंग प्रोफाइल वो शो करेगा। तो अब मैंने जिस ईमेल आईडी से साइन इन किया उस पर ऑलरेडी एक प्रोफाइल है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारा अपना प्रोफाइल है। आप यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये टिक है वेरीफाई का इसका मतलब। और आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ये मोबाइल पे पूरा इंटरफेस शो होगा गाइस। तो आगे के वीडियोस में हम मोबाइल का इंटरफेस नहीं डिस्कस करेंगे, इसलिए मोबाइल का इंटरफेस मैं आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट दिखा दे रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कंप्लीट ये मोबाइल पे इंटरफेस इस तरह से, जब आप एक प्रोफाइल इसके ऊपर ओपन करते हैं, मोबाइल से मैनेज करते हैं, या नीचे आपको मेन्यू दिख रहा है। तो गाइज यहाँ पे मेन्यू है, आप यहाँ से पोस्ट ऐड कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से आप मीडिया ऐड कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ मीडिया ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है, मीडियाज आपको दिखा भी रहा है। इसके अलावा जो आपने ऑलरेडी शेड्यूल की हुई हैं पोस्ट या मीडियाज, वो आपको यहाँ पे शेड्यूल के ऑप्शन से दिखाएगा, जो कि थर्ड मेन्यू है।
थर्ड के बाद गाइज आ जाएगा आपकी बिजनेस लिस्टिंग। जितनी बिजनेस लिस्टिंग है जहां से हम अभी आए थे वो बिजनेस लिस्टिंग आपकी यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। जब आप बिजनेस लिस्टिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं तभी आपके ये मेन्यूज दिखते हैं, क्योंकि ये बिजनेस लिस्टिंग से रिलेटेड है। बिना बिजनेस लिस्टिंग के इन मेन्यूज का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपको बाकी के सारे मेन्यूज दिखते हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं इस प्रोफाइल का नाम भी दिखा रहा है, होम इन्फो, इनसाइट्स, प्रोडक्ट, सर्विस, रिव्यू, क्वेश्चन, यूजर्स। जो सारे के सारे आपको हमने डेस्कटॉप वर्जन पे भी पीछे दिखाए हैं। किससे क्या होता है वो आप आराम से देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, बट मैं आपको बस एक इनसाइट वाला ऑप्शन यहाँ पे ओपन करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसा यहाँ पे नजर आता है। तो गाइज इस तरह से कंप्लीट इनसाइट्स हमें नज़र आ रहा है, और यहाँ से आप अपना कंप्लीट बिजनेस प्रोफाइल मोबाइल के ज़रिए, जैसे हमने देखा ये ऐप है सेपरेट, इसमें नीचे मेन्यूज आ रहे हैं, आप इसके ज़रिए आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था किस तरह से हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल नया फ्रेश क्रिएट कर सकते हैं। पुराने को मैनेज करने के लिए इस टूल के ज़रिए उसमें ऐड कर सकते हैं। और हमने मोबाइल का भी कंप्लीट टूर लिया, तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मोबाइल के ज़रिए भी आप बहुत आसानी से इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए। इस टूल का यूज़ करने के लिए मोबाइल के ज़रिए आप आराम से अपने बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, रिव्यूज़ का रिप्लाई दे सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।